नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं फिर लाया हूं लता अप्सरा की साधना। नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन है स्कंद पुराण में वर्णन है जिनका। ये सुब्री अप्सरा की, मिस्र केसी अप्सरा की, बुद्धबुदा अप्सरा की सहेली हैं लता अप्सरा। बर्चा अप्सरा की सहेली है लता अप्सरा। लता अप्सरा जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं परिवार की तरह। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं लता अप्सरा की साधना बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ और बात बता दूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अभी भी हिंसा जारी है और हिंदुओं के प्रति अभी भी बर्बरता की जा रही है और अभी भी हिंदुओं के प्रति कोई, न तो सरकार ने ना किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हिंदू खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है बांग्लादेश में। और ऊपर टांग करने वाला ये अमेरिका, कोई भी काम होता है, कोई भी बात होती है विश्व में, तुरंत ऊपर टांग कर देता है अमेरिका, हस्तक्षेप कर देता है। लेकिन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार हिंदुओं पर इस अमेरिका को नहीं दिखाई पड़े और इस अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया। इससे कायरता तो झलकती है कि जिहादियों से डर गया, लेकिन उसके साथ साथ एक अन्यायता, एक क्रूरता भी झलकती है कि जिसको हो रहे अत्याचार हिंदुओं पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। अमेरिका को अगर भारत में कोई एक पिल्ला भी मर जाएगा औरंगजेब का, तो फिर ऊपर टांग करेगा ये अमेरिका। ये बात बता दूं आपको, इसलिए आपको जागना है और दूसरों को भी जगाना है। और सेकुलर हिंदू जो हैं, सेकुलरता का, भांग का नशा उतार के और जाग जाएं, नहीं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनकी भी बारी है। जो बांग्लादेश में हो रहा है 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में, 20 साल में भारत में भी हो सकता है और होना तो निश्चित है। तो इसलिए जागो अभी से, तो बचाया जा सकता है। हिंदुओं, हर प्रकार की जिहाद चल रही है, चाहे कोई संत बन के आते हैं तो कोई व्यापारी, तो कोई कुछ। एक घटना और मैं बता दूं, मुझे जनमत में पता चला, यानी 15 अगस्त 2024 को बरेली में, बरेली, यूपी की बरेली में किसी महिला ने अतिक्रमण करने के लिए, मतलब करने के विरुद्ध शिकायत की। तो वहाँ पर उसको धमकी मिली। महिला हिंदू थी इसलिए, और वो मुसलमान थे, इसलिए धमकी मिली कि तुम्हारे घर में हम बांग्लादेश बना देंगे। समझ लो हिंदुओं, यानी तुम्हारे घर में हम बांग्लादेश बना देंगे। ऐसी धमकी मिली उस महिला को, उस बहन को, क्योंकि वो हिंदू थी, इसलिए जिहादी ने धमकी दी। उस पर कार्रवाई भी हुई, खैर बताया गया सुदर्शन चैनल पर। लेकिन ये
सुअर भारत में भी ऐसे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। और सुअर क्या हैं? ये सुअर के विष्ठा में पलने वाले कीड़े हैं। तो इसलिए ऐसे सुअर के विष्ठा में पलने वाले कीड़ों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और दूसरों को भी जगाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता दूं लता अप्सरा की साधना। देखिए, जैसे नाम ही लता है, लता जो बेल होती है, जो पेड़ पौधों को पकड़ती है, तो यथो नामा तथो गुणा, जो इनका साधक है उससे ये अथा प्रेम करती हैं और सब कुछ बिना मांगे समर्पण कर देती हैं। इसलिए इनका नाम है लता, लता अप्सरा। ये आपको यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ दे सकती हैं और मतलब मोक्ष के बाद रास्ता खोल देती हैं। और माण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, उच्चाटन, पौष्टिक कर्म, रासायनिक कर्म, शांति कर्म सभी और विद्वेषण, ये सभी कर्म ये कर सकती हैं। ये आपको सोना, रुपए, हीरा, चांदी, मोती जो भी कहोगे आप उठा के ला के दे सकती हैं कहीं से भी। और ये पत्नी या प्रेमिका रूप में अधिक प्रसन्न होती हैं। बहन रूप में भी, माता रूप में भी, पुत्री रूप में भी सिद्ध कर सकती हैं उनको। माताएं बहनें भी सिद्ध कर सकती हैं, भाई भी सिद्ध कर सकते हैं। लता अप्सरा पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, नहीं मिलेगी। ये मुगलिया शासन में इनकी पद्धति, पूजा पद्धति नष्ट कर दी गई थी। लता अप्सरा की साधना के लिए क्या करना है? सबसे पहले अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी हो जाएं, शाकाहारी हैं तो सोने में सुहागा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और शुद्ध शाकाहारी एकदम लाइफ टाइम के लिए, और भूमि शयन साधना काल में परम आवश्यक है। इनकी साधना रात्रिकालीन है। देसी के गाय के घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा, प्रसाद खुद खा सकते हो। उसके बाद साधना के बाद मतलब और 1.25 लाख जाप कम से कम है। जाप का दशांश हवन जरूर करें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण स्वासिनी ब्राह्मण पत्नियों को भोजन करा दें, यानी ब्राह्मण स्त्रियों को, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। और दीक्षा लेके साधना करिए, सब कुछ प्राप्त होगा, ये वचन भी देती हैं। और बिना मांगे सब कुछ समर्पित कर देती हैं आपको, सब कुछ। और गुरु भी ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे। तो मैं तो भाई देखो दीक्षा नहीं बेचता, मैं तो निःशुल्क देता हूँ किसी को भी। लेकिन अब आप लोग क्या करते हैं, कैसे हैं ये शिष्य आए वो आप लोग समझो। वैसे 27,011 शिष्यों से भी अधिक शिष्य हैं, लगभग यानी 27,000 साढ़े 27,000 हो गए होंगे, मतलब जिन्होंने अभी तक दीक्षा ली है। लेकिन उनमें योग्य भी हैं कुछ, ऐसी बात नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उसमें कुछ ऐसे भी योग्य हैं जो शिष्य मेरे लिए प्राण भी दे सकते हैं, शिष्य। लेकिन मैं सभी शिष्य शिष्याओं को अपने प्राणों से भी कई गुना ज़्यादा प्रेम करता हूँ। चाहे वो कोई शिष्य हो, शिष्या हो, उम्र कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन जो सनातन की बात करेगा, जो सनातन के साथ खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं उसके साथ जरूर रहूँगा। आपको मैं बता दूँ, देखो सरकार, हमारे भारत की सरकार, एक भैया ने कमेंट किया था कि बिक गई है, तो मैं बताना चाहूँगा सरकार बिकी नहीं है जिहादियों के हाथ, सरकार डर गई है जिहादियों के हाथ। इसलिए उस समय शाहीन बाग में जब धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार झुक गई, सरकार ने फैसले वापस ले लिए। किसान तथा कथित किसान जिन्होंने आंदोलन किया, उस समय भी उनकी मांगें मान ली सरकार ने, सरकार झुक गई, सरकार डर गई, ये बात है। और आज भी सरकार डरती है। हिंदू कार्यकर्ता रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पिंकी चौधरी, पिंकी भैया गाजियाबाद के जो थे, उनको उठा लिया। क्यों उठा लिया भाई? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में बांग्लादेशियों के साथ होना चाहिए, तभी वहाँ रुकेगा। नहीं तो अत्याचार, आप में क्षमता है, आप में दम है, तो फिर आप रोक क्यों नहीं देते बांग्लादेश का अत्याचार हिंदुओं के ऊपर जो हो रहा है? अपनी सेना भेजो, वहाँ पे एक्शन लो, आपके हाथ में तो सब कुछ है। अब भाई जो पब्लिक है उसके हाथ में तो ये सब नहीं है, तो भाई वो तो प्रतिक्रिया यही करेगी कि भैया जो बांग्लादेशी हैं उनके साथ अत्याचार यहाँ किया जाए, बदला दिया जाए, रिएक्शन।
जैसे एक्शन अगर कोई होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। तो अगर बांग्लादेश में ऐसा एक्शन किया है हिंदुओं के प्रति, तो यहाँ पर जब रिएक्शन उसका होगा तभी बांग्लादेश में अत्याचार रुकेगा, और रुक जाएगा पक्का, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जाइए सरकार के ट्विटर पर, सांसद विधायक मंत्री उनके ट्विटर पर जाइए, ट्वीट करिए, उनसे कहिए, प्रेशर बनाइए सरकार से, ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे जो हैं उनको रोकें। हालांकि मोदी ने घोषणा तो की है, हिंदू की चिंता तो की है बांग्लादेश में, मोदी ने तब भी चिंता कर ली, अगर कोई और होता तो चिंता भी नहीं करता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, जो उन्होंने चिंता तो की है। 15 अगस्त को हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे बांग्लादेश में उसकी चर्चा भी की है, और जो सरकार वहाँ तथाकथित सरकार बांग्लादेश में बनी उससे भी कहा है, बधाई दीजिए कि हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित हो। लेकिन केवल कहने मात्र से नहीं मानते हैं। जो सुअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़े होते हैं तो उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि आपकी बात मान लें। इसलिए जब तक आप उनको मसलोगे नहीं, जब तक उनको नष्ट नहीं करोगे, तब तक वो काटना नहीं बंद करते हैं। ये सुअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़े हैं, तो इसलिए इनको मसल देना चाहिए। ये सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। जब इंदिरा गांधी काट के बांग्लादेश और पाकिस्तान को 2 कर सकती है, तो बांग्लादेश में से भी काट के भैया हिंदू देश एक बनाया जा सकता है, जिसमें हमारे जिनको मैं संत मानता हूँ, सुरेश चौहान जी ने मांग भी की है, बिंदास बोल भी किया था, कई बिंदास बोल किए उन्होंने इस मैटर पर। तो भैया बांग्लादेश में से एक हिंदू देश काट के बना दो, सीधी बात। जो 1.25 करोड़ जितने हिंदू हैं वहाँ पे सुरक्षित हों और रह सकें अपनी आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ। इसलिए बांग्लादेश, जब भारत में से पाकिस्तान बन सकता है, जब भारत में से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में से भी 2 बन गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, भाई 2 जगह उसका राज्य था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश में से क्यों नहीं काट के एक हिंदू देश बनवा देते हो भाई? बनवाइए, करिए कार्य। इसमें हम सब मांग करते हैं, और हमारा पूरा कृष्णा दल मांग करता है, और सभी संगठन मांग करें, सभी पब्लिक के लोग मांग करें, और हिंदू राष्ट्र तो बनवा दें एक, जिसमें हिंदू लोग रह सकें। छोटा देश हिंदू बन सकता है, बहुत देश बनते हैं। तो या फिर भारत में मिलाओ। हालांकि मैं तो भारत में मिलाएंगे तो वहाँ भी सेक्युलर जो हैं, या वैसे जो हैं वोट की राजनीति करने वाले, जो लार जिनकी टपकती है वोट के ऊपर, वामपंथी, वो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और हिंदुओं को उनको गुमराह करेंगे, उनके पर अत्याचार भी नहीं दिख रहे किसी वामपंथी को, कोई नहीं मुँह खोला। लेकिन अगर भारत में मिला दिया जाए तो वोट पाने के लिए वहाँ भी पहुँचेंगे। तो इसलिए सीधा अलग देश ही बनवा दो हिंदुओं का, जो बांग्लादेश में हिंदू हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लता अप्सरा की साधना करिए, और लता अप्सरा की साधना करके फिर संगठित हुइए, लोगों को संगठन बनाइए, लोगों को मजबूत करिए, खुद मजबूत हुइए, संगठित हुइए, एक रहिए, एकजुट रहिए। सारी समस्या का हल है एक संगठन शक्ति कलयुग में। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागिए और दूसरों को भी जगाइए, और दीक्षा जरूर लें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। और जब दीक्षा लें तो गुरु के लिए पूर्ण समर्पित हो जाए। कहीं से भी दीक्षा लें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे लो भाई, हम दीक्षा बेचते नहीं, हम व्यापारी नहीं हैं, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। तो उठाइए लाभ, करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।